तो मैं सिरसा वासियों को नमस्कार कहना चाहूँगा। मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा कि एडीसी डिपार्टमेंट द्वारा जो परिवार पहचान पत्र योजना चलाई जा रही है, उसमें सरकार के निर्देशों के अनुसार हम लगातार जो है निरंतर तरीके से अपने परिवारों के यहाँ पे चेकिंग करते रहते हैं कि किसी को गलत प्रकार के बेनिफिट्स ना मिलें। तो हमारी रीसेंट कार्रवाई में ऐसे 120 परिवार सिरसा में सामने आए हैं जिनकी इनकम पोर्टल पर गलत दर्शाई गई थी और उन्हें इसके कारण जो है सरकार द्वारा अलग अलग तरह के बेनिफिट्स प्रोवाइड करे गए थे। इसके अंदर काफ़ी परिवार ऐसे भी हैं जिनके पास एक चार व्हीकल वाहन पाया गया है। कई परिवारों के पास ट्रैक्टर पाया गया है। 10 परिवार 120 परिवारों में से ऐसे हैं जिनके दुकानें चल रही हैं और व्यवसाय हैं। 50 जो परिवार हैं वो एक काफ़ी बड़े समृद्ध घर में रह रहे हैं जो कि 2 मंजिला मकान है जिसमें फ्रिज, एसी वगैरह है। इसके अलावा जो है, इन सभी चीज़ों के अलावा ये जो परिवार हैं ना केवल एक एरिया से हैं बट हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट सिरसा के अलग अलग ब्लॉक से हैं। प्रत्येक ब्लॉक से 10 परिवारों द्वारा ये करा गया है और एडीसी ऑफिस जो है लगातार इस प्रोसेस को आगे लेकर जाएगा। और मेरा जितने भी सिरसा के शहरवासी हैं उन्हीं से यही अनुरोध है कि परिवार पहचान पत्र में अगर आपकी पारिवारिक आय बढ़ जाती है तो कृपया करके उसको सिस्टम पर हमारे पास रिपोर्ट करें ताकि आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई फर्दर कार्रवाई हमारे ऑफिस द्वारा ना करें। अभी भी हम ये जितने भी परिवार पाए गए हैं केवल इनकी पोर्टल पर इनकम बढ़ा रहे हैं, पर क्योंकि ये पहली बार हमने स्टेप लिया है तो किसी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बट सरकार के द्वारा गलत बेनिफिट्स को ग्रहण करना भी एक कानूनी गलत कदम है। तो मेरा सिरसा वासियों से यही अनुरोध है कि अगर किसी को इसी प्रकार के बेनिफिट्स आ रहे हैं या आपको कोई व्यक्ति कहता है कि वो गलत तरीके से आपके ये बेनिफिट्स लगा सकता है तो कृपया करके एडीसी ऑफिस में उसकी रिपोर्ट करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। सर, फिलहाल सिरसा में कितने परिवार हैं जो पीपी से बेनिफिट ले रहे हैं सरकारी योजनाओं का? कितने प्रतिशत है हमारे डिक्रम? तो हमारे पास यहाँ पे 3,89,000 जो हैं परिवार हैं जो बेनिफिट्स ले रहे हैं और 14,10,000 जो टोटल कुल व्यक्ति हैं वो हमारे ज़िले में ये इस प्रकार के बेनिफिट्स ले रहे हैं। तभी इसी नंबरों को देखते हुए ही है सरकार जो है बड़ा पॉजिटिवली इन चीज़ों पर फोकस कर रही है। हमारे 2 परिवारों पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान है। एक तो सिंगल मेंबर आईडी, क्योंकि जैसे हम समझते हैं कि हरियाणा में इकलौता व्यक्ति का परिवार होना काफ़ी कम है, बट ऐसे कुछ सिस्टम हमारे में देखे गए हैं जो सिंगल व्यक्ति के बने हुए हैं, उनको भी हम चेक करवा रहे हैं। और दूसरे नंबर पे ज़ीरो में इनकम फैमिलीज़, कि जिन परिवारों की आय जो है वो ज़ीरो है। हम सब इसको साधारण तरीके से समझ सकते हैं कि एक परिवार का जो भी स्थिति हो, किसी परिवार की ज़ीरो इनकम नहीं हो सकती। तो ऑब्वियसली हमारे सिस्टम में कुछ लैप्स हैं, तो हम उसको तभी है निरंतर स्तर पे चेक करवा रहे हैं। 2 मंजिला मकान वाले भी इसके लिए एलिजिबल नहीं? 2 मंजिला मकान जिस स्थिति में है, मैं स्थिति को भी उसमें साथ में थोड़ा गहन करूँगा कि अगर आपके परिवार में एक नीचे व्हीकल खड़ा हुआ है, आपके परिवार में फ्रिज है, 2 एसी लगे हुए हैं, किचन अच्छी तरह बनी हुई है, आप 3-4 व्यक्ति अपने परिवार में रह रहे हैं, तो हमारी नज़र में हमें नहीं लगता कि आपकी पारिवारिक आयु जो इनकम होगी वो 1,80,000 होगी। हमें निश्चय ही है कि परिवार की जो काफ़ी समृद्ध परिवार होगा तभी वो इस चीज़ को आज के टाइम पे अफोर्ड कर पा रहा है। कई जैसे संयुक्त परिवार भी रहते हैं, जैसे 2 या 3 भाई हैं एक साथ रहते हैं, सब अपनी जीविका से बड़ा खर्च चला रहे हैं जी, उनके घरों में साधन सभी हैं। मैं आपसे वही दोबारा दोहराना चाहूँगा कि अगर पीपीपी की गाइडलाइंस के अंदर अगर कोई परिवार जो है एक ही छत के नीचे रह रहा है, एक ही किचन का यूज़ कर रहा है, तो वो एक समृद्ध परिवार का ही हिस्सा है। और हरियाणा में हमने ये देखा है कि परिवारों में बहुत ज़्यादा प्यार है और हर एक भाई दूसरे भाई की सपोर्ट करता है और अपने माता पिता की भी सपोर्ट करते हैं। तो अगर कोई परिवार ऐसे भी हैं जिन्होंने पुराने समय में अपनी फैमिलीज़ को स्प्लिट करवा लिया हो, चाहे वो औपचारिक तरीके से कराया हो, अनौपचारिक तरीके से कराया हुआ, वो भी हमारे पास आ सकते हैं ताकि हम दोबारा उनकी फैमिलीज़ को मर्ज करें। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सरकार के जो बेनिफिट्स हैं, जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़ा है उस तक लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। और जो समृद्ध परिवार हैं जिन पे इतनी ज़्यादा ऑलरेडी इनकम सपोर्ट है, अगर वो इन बेनिफिट्स को वॉलंटरीली गिव अप करते हैं तो बाकियों के पास बेनिफिट्स पहुंचने की और क्षमता हो सकती है। तभी हमने जो है टारगेट मोड पे ये 120 परिवारों की इनकम को बढ़ाया है और हम यही चाहते हैं कि रादर देन हम इस प्रोसेस को आगे लेके जाएं, जो सिरसा के व्यक्ति हैं वो खुद आकर अपनी इनकम्स को ठीक करवाएं ताकि ये प्रोसेस आगे बढ़ सके। इसके लिए कैंप वगैरह भी लगाए जाएंगे? नहीं, कैंप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिले में जो है समाधान शिविर लगता है प्रत्येक सोमवार और प्रत्येक गुरुवार को 10 से लेकर 12 बजे तक। अगर किसी व्यक्ति के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है तो वहाँ पे आके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कई लोगों ने बेनिफिट लिए हैं, क्या उनसे भी रिकवरी की जाएगी? नहीं,
इस समय मैंने जैसे आपको बताया कि पहला स्टेप हमारा यही है कि हम अपना सिस्टम को ठीक कर रहे हैं, तो इस समय पे हम कोई प्यूनिटिव एक्शन नहीं लेंगे, बट हो सकता है कि आने वाले समय में हम प्यूनिटिव एक्शन भी लें अगर लोग अपनी इनकम्स को ठीक नहीं कराएं।